हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की जो हमारे चैप्टर है सेकंड, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का थर्ड पार्ट। तो गाइस, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पार्टनरशिप होता है उसका मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो हम क्या क्या दे सकते हैं पार्टनर्स को। तो अब उसके बाद एक बार दोबारा रिवीजन कर लेंगे थोड़ा एक आध पॉइंट को और आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे। और गाइस, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि जब मेरे सब्सक्राइब ज़्यादा बढ़ेंगे जब भी मैं लाइव क्लासेस ले पाऊँगी। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब जो ये दे रखा है, हमारे जितने भी रूल्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप था और इसकी जो जितने भी रूल्स दिए, ये हमारी जो अकाउंटिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इससे लिया गया है। तो इसमें जो 108 रूल्स बताए गए हैं, तो इसमें से हमें जो मेन फॉलो करने होते हैं वो हमारा अभी 12th क्लास के बेसिस पे मेन यही है। अगर कोई पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होता है तो हम क्या क्या दे सकते हैं, ये मैंने पहले क्लास सेकंड पार्ट में भी मैंने समझाया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देते हैं, और सैलरी भी नहीं देते, कमीशन भी नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होते हैं वो हम 6% पर एनम देते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो हम इक्वली बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में। और पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा जो मेंबर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। और पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, जिस नेम से बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म कहलाते हैं। नेम से नहीं, जिसके लिए जो फर्म बनाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। और इसमें जो होते हैं मिनिमम मेंबर हमारे 2 होते हैं और मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं वो 50 होते हैं। अब देखो, यहाँ पे याद रखना, अगर कोई एक मेंबर हो तो वो हमारे सोल प्रोप्राइटर होगा, और यहाँ पर एक से दो, एक मान लो, ठीक है, एक होगा तो वो सोल प्रोप्राइटर है। और अगर 2 से 50 मेंबर हैं तो ये हमारी क्या होगा, पार्टनरशिप। अगर यही 50 से 100 मान लो या इससे भी ज़्यादा, तो ये हमारी क्या हो जाती है, कंपनी होती है। अगर 2 से 1 होगा तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटर होगा, और अगर 2 से 50 तक में होगा तो वो हमारा पार्टनरशिप होगा। अगर 50 से 100 तक में है तो ये हमारी कंपनी हो जाती है। तो इतना हमें पता चल गया। उसके बाद देखो, 11th क्लास में हम जर्नल बनाते थे। अगर एक सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते थे तो हम क्या क्या करते थे, हम जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हमने ये जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट और पेंडल अकाउंट बनाते थे, ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड जो है हम लिखते थे अपना ओपनिंग स्टॉक, परचेस, और जो परचेस रिटर्न होता था वो माइनस करते थे, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता था उसको लिखते थे डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड हम लिखते थे बाय सेल, और जो सेल रिटर्न होता था वो माइनस करते थे, और जो हमारा डायरेक्ट इनकम होता है उसको हम इस क्रेडिट साइड लिखते थे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच करते थे। अगर हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा आता है, ठीक है, और ये कम आता है, तो इधर क्या निकलेगा, ग्रॉस लॉस निकलेगा। और अगर हमारे इधर का अमाउंट ज़्यादा और इधर का कम है, ठीक है, तो इधर क्या आएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इधर आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पर हम
P&L अकाउंट बनाते थे। अब P&L अकाउंट में हम इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो हमारा डेबिट साइड था, इधर हम क्या लिखते थे, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट जितने भी हमारे होते थे एक्सपेंस इधर लिखते थे, और जो भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम होती थी वो हम क्रेडिट साइड लिखते थे। और जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ये हम कहाँ लिखते थे, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा है ये नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता था, अगर ये क्रेडिट साइड हमारा नेट लॉस आ जाता था। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जो मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब एक से ज़्यादा, मान लो 2-3 जने हैं, ठीक है, ABC है, ABC, इनका रेशियो क्या है 3:1। ये सारे एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो देखो, ये सारे एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक पार्टनरशिप डीड बनाए, जिसमें उन्होंने सब चीज़ रिटर्न, देखो जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है ना, वो हमारा है वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी होता है, और इम्प्लाइड भी होता है। रिटर्न मतलब लिख कर, ओरल मतलब बोल कर, इम्प्लाइड मतलब इशारों में, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनरशिप बनता है, जिसमें हम सब चीज़ लिखते हैं कि सैलरी किसको देना है, मैंने कमीशन किसको देना है, और इंटरेस्ट किसको देना है, ठीक है। तो ये सारे वो जो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उसमें ये सारी बात हम रिटर्न, ओरल और इम्प्लाइड करके बताया या लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें देखो, मैं रटवाऊंगी नहीं, ठीक है, रटवाने से कुछ नहीं होता, तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। तो अब देखो, मैंने उधर मैंने बताया था कि जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा, हमारा जो P&L अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट बचता है, उसको हम क्या करते हैं, अगर हमारे नेट लॉस आता है तो हम इसको डेबिट साइड यहाँ पे शो करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस शो करते हैं। और अगर प्रॉफिट आया तो हम यहाँ पे इसको नेट प्रॉफिट शो करते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये समझ आ गया। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहले मैं बता देती हूँ इसमें आते आते क्या क्या आते हैं आइटम्स, और उसके बाद मैं थोड़े ब्रीफ में समझाऊंगी कि क्या क्या होता है। तो इसमें जो डेबिट साइड है वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, और जो पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है वो आता है, कमीशन दी जाती है वो आता है, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बच जाता है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे जो है प्रॉफिट यहाँ पे जो होता है वो पार्टनर्स के बीच में तीनों के बराबर में या तो इक्वली बढ़ जाता है, या तो उनके जो पार्टनर्स रेशियो होता है, शेयरिंग रेशियो होता है, पार्टनर शेयरिंग रेशियो, उसमें हम बांट देते हैं। तो देखो, अब एक और बात कहती हूँ। अब मान लो यहाँ पर ABC है, ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जो देखो, पहले अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो यहाँ पे क्या था, एक बंदा था, मान लो यहाँ पे A था, ठीक है, इसकी जो अकाउंटिंग पास कर रहे थे, तो हम इसी के ही सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग पास कर रहे थे। ये एक A जो था अकेला था पहले, ठीक है। अब इसका जो नेट प्रॉफिट था ये तो हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या था, इसके जो 2 फ्रेंड थे पुराने, वो भी इनके पास आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, A तो था सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। अब B और C ये दोनों नए थे, पर ये जो थे वो 10th क्लास से दोस्त से फ्रेंड्स थे,
और बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी इन सब की। तो आगे क्या होता है, तो ये सारे जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ये सारे उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम सब जो हैं ए, बी और सी जो हैं, हम सब क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो सब डिसाइड कर लेते। तो ए जो है वो 10 लाख जो है अमाउंट लगाता है, इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी 10 लाख कैपिटल होती है। और जो बी है उसकी 5 लाख होती है, क्योंकि वो थोड़ा गरीब होता है तो वो 5 लाख ही दे पाता है। और जो सी है ये ए का है, ये बी का है। ठीक है, और ये सी का 5 लाख है। ठीक है, तो अब देखो ए बी सी, ए का है 10 लाख, बी का है 5 लाख और सी का है 5 लाख। तो टोटल पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी हो गई, हमारी टोटल कैपिटल हमारी हो गई, टोटल जो कैपिटल है वो हमारी आ गई 20 लाख। ठीक है, अब हमारी जो टोटल कैपिटल हो गई वो 20 लाख हो गई। अब जो PSR मैंने बताया था, सॉरी हाँ PSR का मतलब क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या बांटते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, PSR। तो ये सब क्या कहते हैं, जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उसको हम क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया PSR। अब देखो आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या होता है, अब तीनों जो थे पार्टनर वो बिजनेस स्टार्ट करते, बहुत अच्छे से करते, प्रॉफिट भी होता है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, जो ए होता है जिसने 10 लाख रुपीज़ दिए थे, तो वो जो है वो धीरे धीरे पीछे हटने लग जाता है। वो बहुत कमी काम करता था और वो मतलब कई दिनों तक जो था बिजनेस में कोई एक्टिविटीज़ नहीं करता था, वो अलग ही रहता था। बीच बीच में जब नेट प्रॉफिट होता था तो वो बांटने के टाइम पे आ जाता था। तो जो बी और सी है, ठीक है, अब जो बी है और सी है, जो बी जो था वो मैनेजर का काम करता था। ठीक है, और जो सी जो था वो सेल्समैन था। सी जो था वो सेल्समैन था। तो अब दोनों बहुत काम करते थे। अगर मान लो कि जो बी था मैनेजर, अब वो मैनेजर का काम नहीं करता तो उसको कोई मैनेजर हायर करना पड़ता। अगर सी है, अगर वो सेल्समैन नहीं होता तो किसी को सेलिंग के काम करने के लिए करना पड़ता। तो ये दोनों जो है वो झगड़ने लगे कि जो सी है, सी तो बैठा रहता है आराम से और हम दोनों ही काम करते हैं, तो जो है वो मैनेजर का काम करता है और मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। तो वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। अगर मैं सेल्समैन का काम करता हूँ तो मुझे जो है कमीशन तो मिलना चाहिए, है ना। अब वो काम करता है तो उसको कमीशन तो मिलना चाहिए ना। जो मैनेजर है, बी जो है, बी मैनेजर है तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको सैलरी तो मिलनी चाहिए। वो बोलता है मुझे सैलरी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं भी, अगर मैं किसी को हायर करता तो उसको भी तो सैलरी देते ही है ना। तो बी कहते हैं मुझे तो सैलरी चाहिए, और जो सी होता है वो कहते हैं मुझे भी तो कमीशन मिलना चाहिए, है ना। तो वो भी कमीशन के लिए बोलने लग जाता है कि मुझे भी कमीशन चाहिए।
तो दोनों में जो है वो लड़ाई हो जाती है कि चलो ऐसा करते हैं कि हम ए के पास जाते हैं और उससे बात कर दे कि ऐसी ऐसी बात है, तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम जब प्रॉफिट हो बांटने का टाइम आता है तो उसमें उस टाइम आ जाते हो, और हम जो है कि ये मैनेजर का काम करता है और मैं जो हूँ वो मैं सेलिंग का काम करता हूँ। तो मेरे को जो है मेरे को कम सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। एक बोलता मुझे सैलरी मिलनी चाहिए और एक कहता मुझे कमीशन मिलनी चाहिए। तो दोनों जो हैं वो लड़ने लग जाते हैं, और जो ए है वो बोलता है वाह भाई वाह, स्टार्टिंग के टाइम पे तो मैंने इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे, मैंने तो तुमसे डबल इन्वेस्ट किए दिए थे, मैंने तो यहाँ पे 10 लाख दिए थे स्टार्टिंग के टाइम पे, और तुमने तो 5 लाख दिए थे, तो मेरे तो उस टाइम ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया था, और तुमने तो तुम्हारी जो कैपिटल तुमने लगाया था वो तो कम थे, मेरे से भी हाफ थे, तो मुझे भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए मुझे। तो वो तीनों में जो है वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हम जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, जो हमारे डेबिट साइड है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी कारण जो भी हम चीज़ देते हैं वो सब हम डेबिट साइड लिखते हैं, और जो हम लेते हैं वो क्रेडिट साइड। तो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो इधर समझ में अब अच्छे से आ जाएगा। डेबिट साइड हम पार्टनर्स को आईओसी देते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो अगर ड्राइंग है, ठीक है, पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है उसको या तो जो रेशियो होते हैं पार्टनर्स के उसमें, और या तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक ख़त्म है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो टाटा एंड गुड डे।